वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला साहब, हमारे वरिष्ठ नेता गोविंद मेघवाल जी, भंवर सिंह भाटी जी, यशपाल गहलोत जी, गीताराम विश्याग, आदरणीय सुशीला डोरी जी, डूंगराम जी केदर साहब, श्रीमती शिवला नायक, सोन नायक जी, मोड़ाराम गोदारा जी, मोड़ाराम जी मेघवाल, राजेंद्र भूड, पवन गोदारा जी, जमन राठौड़ जी, महेंद्र गहलोत जी, सरिता चौहान, रामनाथ कुकरा और तमाम हमारे उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, आप लोग 4 घंटे से बैठे हुए हैं और एक से बढ़ के एक अभी आपके सामने नेताओं ने अपनी बात कही और गोविंद मेघवाल जी तो पूरी तरह मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार भाषण दिया, उसके लिए उनको बधाई आप सबकी ओर से मिली। हम सबकी भावनाओं को उन्होंने बता दिया, हम लोगों का काम हल्का हो गया। मैं तो कहना चाहूँगा कि बीकानेर संभाग हमेशा बहुत मजबूत रहा है कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस का इतिहास बहुत शानदार, कुर्बानी का, बलिदान का त्याग कर रहा है। उसको आपको हमको गर्व होना चाहिए कि तिरंगा झंडा लेके बैठे हम लोग, इसका एक अलग महत्व है। ये कोई मामूली बात नहीं कि आप तिरंगा झंडा लेके बैठने वाले हकदार हो आप लोग, जिसने अंग्रेजों के वक्त में गोलियां खाई, लाठियाँ खाई, फांसी के फंदे में चढ़े और महात्मा गांधी की रहनुमाई में ये मुल्क आज़ाद हुआ। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर संविधान, तो आप उस यात्रा के साक्षी हो और भागीदार हो। जब हमने शुरुआत करी थी, क्या था उस वक्त में, आप लोगों को तो मालूम है, कई लोगों को जो गुजर गया, ए भाई ए क्या कर रहा है, आपको मालूम है कि किस प्रकार से बिजली क्या होती है, लोगों ने मालूम था बिजली क्या होती है, बिजली क्या होती है नहीं मालूम था लोगों को। जब मुल्क आज़ाद हुआ 13 मेगावाट बिजली थी खाली, राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी खाली, और वो भी जनरेटर से। वहाँ से शुरुआत करी। कहना बड़ा आसान है, कांग्रेस ने क्या किया, 50 साल में क्या किया, क्या था, सड़कें थी, पानी था, बिजली थी, शिक्षा थी, स्वास्थ्य सेवाएं थी, कुछ नहीं था। पंडित नेहरू की सोच थी, दूरदृष्टि थी, किसानों के लिए बड़े बड़े बांध बना दिए, बिजली के बनाने लग गए, कल कारखाने खोल दिए जिससे कि हमें डिपेंड नहीं रहना पड़े दूसरे मुल्कों पर। और उसका परिणाम था हम आत्मनिर्भर बने। पाकिस्तान जो है वो जो दुर्गति हुई है, बार बार सैनिकों का शासन होता वहाँ, लोकतंत्र के नाम की चीज नहीं वहाँ पर। हमारे 70 साल में लगातार हमारी विदेश नीति हो, हमारी शिक्षा नीति हो, स्वास्थ्य नीति हो, उस जमाने में IIT IIM खोल गया, ICR खोल गए, कृषि के अंदर रिसर्च कैसे हो, हर तरह की संस्थाएं जो मानवीय संस्था है दुनिया की, कई संस्थाएं खोलने लगे। वो पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी। और आज पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी को ये पूछो, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 90,000 सैनिकों को, उनके अधिकारियों को, जनरल कर्नल जितने थे पाकिस्तान के, उन सबको अरेस्ट करके हिंदुस्तान ले आया गया। अमेरिका देखता रह गया। आज तो मोदी जी ट्रम्प साहब के बारे में 2 शब्द बोलते हुए इनकार करते हैं, बोलते नहीं है। कल राहुल गांधी ने पूछा था
ये तो कर दो। ट्रम्प साहब बार बार 30 बार कह रहे हैं मैंने सीज फायर करवाया। आप खंडन कर दो कि झूठ बोल रहे हैं, हिम्मत नहीं। इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति निक्सन थे, कोई टेलीफोन नहीं उठाया। चार बेड़ा भेज दिया युद्ध लड़ने के लिए, परवाह नहीं करी, और हमारी फौजों ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। वो जमाना भी हमने देखा है। मैं तो खुद बचपन में गया था वहाँ शरणार्थियों की सेवा करने के लिए। 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे बांग्लादेश से, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के अंदर। हम लोग छात्र थे उस वक्त। वो सीन मुझे आज भी याद है। इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी बनने दिया। कितना आतंक था खालिस्तानियों का। किस प्रकार से लोग रोज 50 लोग 60 लोग, वो सब हिंदू थे, मारे जाते थे उस वक्त में। ये क्या चले गए उस वक्त में। इंदिरा गांधी ने फैसला किया और उसका परिणाम भुगता। इंदिरा गांधी का सीना छलनी कर दिया गया प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। पर सरदार बेंच इंडिया मुख्यमंत्री पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को। बस शांति है, विकास का मुकाबला करेंगे हमारा ये लोग। राजीव गांधी ने आपके सामने पंचायतों को, नगर पालिका को अधिकार दिया। महिला सरपंच बनती है, SC के ST के OBC के लोग सरपंच प्रधान प्रमुख बनते हैं। पहले बन सकते थे क्या? उन्होंने 73-74वां संविधान संशोधन किया, लाभ मिला। 18 साल के नौजवान को अधिकार दे दिया वोट देने का, नौजवानों को। बड़ा क्रांतिकारी फैसला था। तो जो स्टेप उठाए गए हैं कांग्रेस के शासन के अंदर, उससे इतिहास नहीं बदल गया, भूगोल बदल दिया इस महाद्वीप का, बांग्लादेश बना करके। ये क्या बात कर रहे हैं? और सोनिया गांधी जी आई, प्रधानमंत्री नहीं बनी। आज राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये उनकी देन थी। नरेगा उनकी देन थी। क्रांति हो गई है। पहले अकाल सूखा पड़ता था तो कितने, आपको मालूम है गाँव में क्या स्थिति होती थी। कोलायत हो चाहे अन्य गाँव हो, मैं तो खुद कई बार आया हूँ वहाँ पर। गाँव के चारा का प्रबंधन करो, पीने का पानी मानकों के लिए, गाँव के लिए कितना भुगतते थे हम लोग। क्या वो जमाना देखा था हम लोगों ने। और नरेगा आने के बाद में कम से कम रोजगार के लिए चिंता नहीं रहती आदमी। 2 पैसा जेब में आ रहा है। गांव में खर्च करता नरेगा का मजदूर, तो गांव में छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका व्यापार चलने लग गया। अब इनको कौन समझा इन बातों को? हमारे मुख्यमंत्री जी मजाक बन गई भजन लाल जी की। एक बार हमारे टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी हमारे में एक बार समाज के हैं। उन्होंने कहा भजन लाल जी को, भजन लाल जी मैंने कोई बात सुनी है, आप बुरा नहीं मानोगे तो बात बताऊं। 2-3 बार पूछा उनको, गलियाँ बताइए क्या आपने कहा अभी थोड़े दिन पहले कि मैंने नरेगा में बहुत काम करवाए, लोगों से खूब मजदूर लगवाए, टाइम पे पैसा दिलवाया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। पर आप तो सरपंच थे गांव के 2005 के अंदर, और नरेगा आया 2006 के अंदर। आप कैसे भी काम कर रहे हो? आपने पूरा हाउस में हंसी छूट गई। पक्ष विपक्ष सबके जो विधायक थे असेंबली के अंदर सब हंसने लगे। तो जो मोदी जी के बारे में कहा अभी मेघवाल जी ने, वही बात यहाँ है। ये झूठ बोलते हुए इतने आत्मविश्वास से बोलते हैं। बार बार झूठ को बोलो तो सच का एहसास होने लगता है, वो थोड़ी भी काम करते हैं। कहने का मतलब है कि लगातार जो काम हो रहे हैं, गांधी परिवार के पीछे पड़े रहते हैं। मोदी जी को पूछो, 35 साल से गांधी परिवार का कोई आदमी
ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री बना 35 साल। उसके बाद में हिंदुस्तान भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवार, वो सब तमाम लोग विश्वास किए उस परिवार के, ये हमारे साथ न्याय करेगा। कोई भाषा बोलने वाला हो, कोई जाति का विरोधी का, कोई धर्म का आदमी हो, ये हमारी सोच है। गांधी परिवार को इसलिए लोग अपना मानते हैं। अब इनको कौन समझावे? कभी गांधी परिवार को आरोप लगाएंगे, पंडित नेहरू का आरोप लगाएंगे। इनको खुद को किसी को समझ नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है इनके अंदर। ऐसी स्थिति बन गई है। और मैं कहता हूँ बार बार, जो इतिहास जो हमारा शानदार है, अगर आप उसको याद नहीं रखोगे, आप अपना इतिहास कभी नहीं बना पाओगे। मैं कह सकता हूँ। कौन समझा इन लोगों को? अरे सच्चे को स्वीकार करो, कमियां तो बताओ। अब कहो इमरजेंसी लगाई, गलत काम किया इंदिरा गांधी ने, तो जो तारीफ तो करो कि 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, खालिस्तान नहीं बनने दिया। सच्चे नहीं बोलेंगे लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं कई बार कहता हूँ लोगों को, देश को जरूरत कांग्रेस की है। चाहे सत्ता हमारे पास अभी नहीं है, पर देश में कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो मूल भावना है, प्रियम्बल पढ़ा होगा आपने, वरना आप लोगों को चाहिए घरों में आप अम्बेडकर की फोटो के साथ में आप एक प्रियम्बल जो है संविधान का, वो मूल भावना आया थी सब उसके अंदर। गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, पूरे देश के लिए समानता का अधिकार सबको मिलता है उसके अंदर। आप वो अपने घर में लगाइए। बच्चे पढ़ेंगे, छोटे हमारे बच्चे अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे। बड़े होकर के उनके मन में भाव वही रहेगा, कैसे देश में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता रहे, कायम रहे। अभी 2 महीने पहले आपको मालूम है, होश बोले दिए उनके नेता आरएसएस ने, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का शब्द जो है इसको हटा दो संविधान से। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि बार बार संविधान बचाओ। कितने उदाहरण होंगे आपको, संविधान खतरे में क्यों है, रोज बताया जाता आपको। इतने बुरे करने का आवश्यकता नहीं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई छापे पड़ते रहते लोगों को। कोई आप खिलाफ हो तो सरकार के, आप देश थोड़ी हो। कितने लोग जेल में बंद कर दिए गए, पत्रकार, साहित्यकार कितने बंद हैं। तो ये स्थिति देश में है। और राहुल गांधी ने बिना उठाया है जाति के जनगणना का। एक क्रांतिकारी सोच आगे लाए हैं। 1931 के अंदर जाति की जनगणना हुई थी, 31 के अंदर। उसके बाद में कभी नहीं हुई है। अब उन्होंने जो बिना उठाया, संघर्ष किया, उनका परिणाम ये निकला है कि आखिर मोदी जी को झुकना पड़ा, फैसला करना पड़ा है। अब जाति के जनगणना होकर नहीं, पूरे देश का खाली जाति और जनगणना नहीं, उसके अंदर उसमें उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, सोशो इकोनॉमिक, उनका सर्वे भी होगा। तो कम से कम आगे स्कीमें में बनेगी, सरकार आएगी। अब सरकारें किसकी आएगी अलग बात है, पर ये क्रांतिकारी सोच जो राहुल गांधी की है, जिसको लेके कई लोगों को तकलीफ होती है, वो सोच इतनी शानदार है कि आप वैज्ञानिक तरीके से जब जनगणना होगी तो उसके बाद में जो परिणाम आएंगे उसको आप लोग तरीके से विभाग वाइज फैसला कर सकते हो। इतना बड़ा काम अभी शुरुआत की है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट उसको लेकर चिंतित भी है, मजबूरी में उनको करना पड़ा फैसला। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके मैं बार बार कहता हूँ कि देश को कांग्रेस जरूरत है। समझो इस बात को, अम्बेडकर का संविधान जिंदा रखना है तो आपको हमको सबको एक संकल्प करना पड़ेगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर, किस प्रकार से हम लोग मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें। कांग्रेस सत्य की कौम की पार्टी, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग
कुछ साथ लेके चलती है। ये हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करके भड़काते हैं लोगों को। ये चलने वाला नहीं है लंबे समय तक। ये भड़काने वाला है, हिंसा का तनाव का माहौल बनाने वाला है, जो देश के हित में नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है जो चाहती है कि चाहे दक्षिण के हो चाहे पूर्व पश्चिम के हो, सभी लोग मजबूत रहे, आगे बढ़े। और आज मैं समझता हूँ कि हम जिस रूप में आगे बढ़े हैं, हमें अवसर दिया आपने, मुझे भी 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूँ राजस्थान का, 3 बार। आपके आशीर्वाद का परिणाम था, मुझे मौका मिला 3 बार। कोई जाति का बेस नहीं, मैं माली जाति का एक कार्यकर्ता हूँ। और माली जानते हो कौन होता है? बगीचे का माली। बगीचा सुंदर बना रहे, विभिन्न तरह के उसमें फूल पत्तियाँ होती है, पेड़ होते हैं। माली अगर ढंग से सींचता उसको, अच्छे बीज समय पर खाद देता है, तो शानदार बगीचा वो खूबसूरत बन जाता है विभिन्न फूलों का। तो मैंने वही काम किया। मुझे आपने सौंपा राजस्थान 3 बार, कम नहीं होता, 3 बार बहुत होता है। सुनो भैया, चौथी बार तो छोड़ो अभी, पहले आप पहले सरकार लाओ। अरे भैया, चौथी बार की बात छोड़ो, पहले सरकार लेके आओ। और जो स्कीम हमारी थी शानदार, मेरे पूर्व वक्ता बता चुके हैं, आप सब जानते हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो। अब हमने इंग्लिश स्कूलें खोली। क्यों खोली? मैं खुद इंग्लिश के खिलाफ था बचपन के अंदर। इंग्लिश क्या काम है? आज समय बदल गया है। राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, देखिए मोबाइल फोन, इंटरनेट। अब ये मीटिंग चल रही है यहाँ पर अमेरिका में, 7 समुद्र पार, इंग्लैंड में, बम्बई में, चेन्नई में, कहीं जाके कोई आदमी देख सकता है कि मीटिंग चलती है गोविंद जी में एक बार फार्म हाउस पे, और लोग कहाँ बैठा हो। ये क्या है? एक क्रांति है, एक क्रांति है। इसलिए जब क्रांति हुई है, उसके अकॉर्डिंग में हमारे बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, और बिना इंग्लिश के हो नहीं सकता। राजस्थान सरकार ने प्रयोग किया। दोतारा जी हमारे शिक्षा मंत्री थे उस वक्त में। शानदार 8.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। बाहर महंगी 50,000 1 लाख फीस लगती है। इसलिए मैंने कहा आपको, जो फैसला हमने उठाए, कदम उठाए, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। आज लोग याद करते गांव गांव हमारी स्कीमों को। और आप लोग भी, मैं समझता हूँ कि आपको एहसास है, राजस्थान भर में ऐसा माहौल बन गया। नई सरकार ऐसे निकम्मी नाकार साबित हुई है, हमारी स्कीमों को कमज़ोर कर रहे हैं, दवाएं मिलती नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। और 25 लाख का बीमा कागजों में आज भी है, 5 लाख का नहीं हुआ है, पर कागजों में है, इलाज नहीं मिल पा लोगों को, तकलीफ हुई लोगों को। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, कहो कि बहुत सारी बड़ी दिन पर बोलते रहो, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लोगों ने कहा बिजली नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं आ रहा है, इस बार मीटर लगा रहे हैं, कई बातें कही गई है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि धोखेबाज लोग हैं। कि मोदी जी पहले बोलते थे किसानों को MSP मिलनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री थे वो भी थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, मेरे साथ थे वो, तब बोला करते थे। आज उनके हाथ में कलम आ गई है, 600 किसान मारे गए आंदोलन में, अब MSP क्यों नहीं मिले हो? कोई इनके पास जवाब नहीं है। कितने उदाहरण आपको देवे। इसलिए बहुत टाइम हो गया है, खाना भी आपको खाना है, 3 बज गए हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद दूंगा। जो माहौल मैंने देखा यहाँ पर, मीटिंगें तो बहुत होती है, मीटिंगें तो देखिए बहुत होती है। सुनिए, मीटिंगें बहुत होती है। गोविंद मेघवाल चुनाव नहीं जीत पाए, पिछला जीत सकते थे, 25,000 वोट आए थे,
तो जीत सकते चुनाव 25,000 में। अच्छा संघर्ष किया, अच्छा आपने साथ दिया। आपने गंगानगर में सीटें जीताई हमारी। बीकानेर डिवीजन में काफ़ी जंप हुआ पहले 2.5-3 लाख से हारती थी पार्टी, अब 50,000 से हारी खाली। बहुत बड़ा आपने जंप किया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगले चुनाव तक ये जो बीकानेर संभाग है, चाहे चूरू हो, बीकानेर हो, चाहे वो आपका हनुमानगढ़ हो या गंगानगर हो, ये पूरा संभाग जो है, ये कोई जमाना नहीं कांग्रेस में था। कुछ गलती हमसे हुई होगी, आप मेरे के लोग अलग हो गए और हमें जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वो कम हो गई। मैं चाहूँगा वापस जो आज वही मेघवाली फार्म हाउस में आप आए हो हजारों की तादाद में, एक संकल्प लेके जाएं, जहाँ आपका बस चलेगा पूरे संभाग में आप कसर नहीं छोड़ोगे कांग्रेस को कामयाब करने के लिए। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। जो उत्साह में देखता हूँ आप में, आप तालियां बजा रहे हो, हाथ खड़े कर रहे हो, उत्साह आप में, तब जाके आप ये बैठे हो घंटों से। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कृपा करके देश हित के अंदर कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस बचेगी तो देश बचेगा, एकजुट रहेगा। ये धर्म के नाम पे देश को डिवाइड कर रहे हैं, धर्म के नाम पे देश को कमजोर कर रहे हैं। धर्म के नाम को उपयोग करके मैं समझता हूँ देखिए एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा है। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके राहुल गांधी का जो सपना है कि दलितों को, पिछड़ों को आगे कैसे लाए। खड़गे साहब ने कहा कि जो आगे बढ़ गए, व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए, हमें ऐतराज नहीं है, वो आगे बढ़ गए हैं। हम चाहते हैं अब जो गरीब रह गया, गरीब अमीर के बीच में खाई बहुत बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि जो गरीब आदमी रह गया है, शेड्यूल कास्ट का है, आदिवासी है, ओबीसी के जो पिछड़े हैं, पिछड़ा कोई कौम का हो, EWS हो, इन सबको कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारी सोच है, ये हमारे कांग्रेस पैक जमेगी। और मैं समझता हूँ इसी लाइन में हमें चलना आगे। राहुल गांधी का विजन बहुत क्लियर है, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी अभी पार्लियामेंट के अंदर, पूरा देश में पूरी दुनिया देख रही है। एक सशक्त नेता मिला है कांग्रेस को, जो मोदी जी जैसे तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को उनका मुकाबला कर रहा है, परवाह नहीं कर रहा है। सबको कह रहा डरो मत, उनका नारा डरो मत, समझ जाओ आप लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में आप लोग मजबूत रहो। गोविंद मेघवाल जी को, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को, MLA बैठे हुए, हारे हुए जीते हुए हमारे उम्मीदवार हैं, संकल्प लेके जाओ कांग्रेस को बीकानेर संभाग में। और जब कभी मुझे बुलाओगे आप लोग कहीं पे भी, मैं आपके बीच में मौजूद मिलूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।